पाकिस्तान की वो मार्कोस कमांडो जिसे मोदी ने जम्मू कश्मीर संभालने के लिए उतार दिया। मार्कोस का हर एक जवान 100 पाकिस्तानियों को अकेले ही धुआं कर सकता है। ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि दुश्मन की आंखों के बीचों बीच अपना निशाना लगाते हैं। अमेरिका, रूस सहित दुनिया के बड़े बड़े देश कश्मीर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ ये सुपर सोल्जर्स मौत से टकराने के लिए जमीन से आसमान तक कश्मीर में फैल गए हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है। 20 देशों के मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि ये बैठक जम्मू कश्मीर में हो, इसलिए कोई बहुत बड़ी साजिश रच सकता है। पाकिस्तान का साथ चीन भी दे रहा है और चीन इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। लेकिन अब G20 की सुरक्षा के लिए इन सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो को उतार दिया गया है। मार्कोस कमांडो के साथ NSG को भी उतारा गया है। 3 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है। मतलब दुश्मन हमला करना तो दूर, अगर उसने सोच भी लिया तो ये जाबाज कमांडो उन्हें धुआं बना देंगे। G20 की बैठक में क्या होने वाला है, उससे पहले इन कमांडो के बारे में आपको जान लेना चाहिए। मार्कोस कमांडो बनने से पहले हर जवान को मौत और नर्क के दरिया को पार करना पड़ता है। 95% जवान इस दरिया को पार ही नहीं कर पाते हैं और बाकी के जो 5% बचते हैं उनमें से कुछ मार्कोस कमांडो बनते हैं। इन मार्कोस कमांडो को भारत का नेवी सील्स कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन आसमान में कहीं भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए ट्रेंड होते हैं। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 1200 कमांडो हैं। ये फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब मार्कोस को आप सुपरमैन कह सकते हैं। मार्कोस कमांडो टीम के पास बेहतरीन स्नाइपर होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। ये कई तरह के असॉल्ट राइफल चलाने में माहिर होते हैं। इन्हें मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो ने देश में कई ऐसे मिशन किए हैं जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कश्मीर में लगातार आतंकरोधी मिशन में तैनात इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, बल्कि इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में भी होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग इन्हें कराई जाती है। इन्हें हर तरह के माहौल में छिपना आता है। दुश्मन की नजर में कभी भी गायब हो जाते हैं और अचानक से अटैक करते हैं। मार्कोस कमांडो बनने के लिए सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। 80% जवान यहीं से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है नरक का हफ्ता, जिसे हेल्स वीक भी कहा जाता है। यहाँ बहुत ही भयानक और खतरनाक ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में कई दिनों तक जवानों को सोने नहीं दिया जाता है। कमर तक कीचड़ में सिर पर 20 किलो वजन लेकर दौड़ लगाना पड़ता है। इस दरिया को जो पार कर गया वो मार्कोस बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मोदी शाह ने G20 की सुरक्षा के लिए मार्कोस कमांडो को ही क्यों उतारा है। श्रीनगर में G20 समिट हो रही है। यहाँ पर दुनिया के 20 देश शामिल हो रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और दुनिया के और बाकी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर अब सिर्फ भारत का है और अगर पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा तो POK भी अब छीन लिया जाएगा। इस बात का डर था कि आतंकी कोई हमला कर सकते हैं, लेकिन जब आतंकियों को इस बात का पता चला कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मार्कोस कमांडो की नजर है, तो कश्मीर से ये आतंकी भी गायब हो गए। अगर गलती से भी कोई आया तो उसे मार्कोस कमांडो धुआं बना देंगे। वैसे देश की सुरक्षा में तैनात इन मार्कोस जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।